नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कार्तिक मास के बारे में। कार्तिक मास शुरू होने वाला है 7 अक्टूबर से और रहने वाली है 9 नवंबर तक। कौन से विशेष उपाय इस मास में आपको करने चाहिए? किस प्रकार से चीज़ें बेहतर बना सकते हैं? माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को आप प्रसन्न कर सकते हैं? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका दान आपके ज़िंदगी में तमाम तरह की परेशानियों को दूर कर सकता है? कौन से ऐसे विशेष उपाय हैं जिससे तुलसी महारानी प्रसन्न होती हैं? आपके लाइफ में चल रही समस्याओं को ख़त्म करने का ये कार्तिक का महीना किस प्रकार से आपके लिए बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होने वाला है? किस प्रकार से इसका उपयोग आप करें? किस तरह से कार्तिक मास में 3 नियम अगर मान लेते हैं तो ज़िंदगी में कभी भी धन धान्य समृद्धि की कमी नहीं होती। ये तमाम तरह की चीज़ें मैं आपसे कहने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उसके पहले छोटा-सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर करिए। देखिए, ज़िंदगी में सुख और दुख दोनों ही अपने परस्पर चलती रहती हैं, लेकिन लाइफ में अगर कुछ चीज़ों का अगर पालन कर लिया जाए, कुछ नियम को अगर मान लिया जाए, तो ज़िंदगी में तमाम तरह की परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। कार्तिक मास में कहा जाता है जो विष्णु जी हैं वो तो अभी भी शयन में हैं, लेकिन वो उठने वाले हैं। देव उठनी एकादशी कार्तिक मास में ही आती है। विष्णु जी की विवाह तुलसी जी से इसी महीने में हुई थी। किस प्रकार से दीपदान करना चाहिए, कहाँ-कहाँ दीपदान करें, किस प्रकार से इस महीने का सुबह उठना, गंगा स्नान करना या फिर अपने ही घर पर गंगा जल पानी में डालकर नहाना आपको फल देने वाला है। तो ये पहले समझ लीजिए कि कार्तिक के इस महीने में आप कुछ भी एक चीज़ छोड़ सकते हैं, या तो चावल छोड़ दीजिए, या तो आटा छोड़ दीजिए, या तो आप किसी भी तरह का प्रिय फल अगर आपका कोई है तो उसको विष्णु जी को दे दीजिए और कार्तिक मास खत्म होने के बाद उस फल का दान करके फिर आप खाना शुरू कर सकते हैं। इसी प्रकार से कोई एक चीज़ खाने-पीने की सामग्री आप छोड़ सकते हैं। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, भागवत का पाठ ज़रूर करना चाहिए। इस महीने में जितना ज़्यादा संभव हो दान करना चाहिए, और दानों में दान महादान दीपदान को कहा गया है। किसी भी नदी, सरोवर, आपके घर के पास कोई कुआँ है, कोई पोखर है, वहाँ पर दीप ज़रूर दान करिए। कहा जाता है इस महीने में जितने भी दीप आप दान करते हैं, वो सब कहीं न कहीं आप जब डेथ होगी आपकी तो स्वर्ग के रास्ते में जब आप चलेंगे तो कई तरह के प्रकाश आपकी राहों को आसान बनाने में मदद करते हैं। तो चलिए, ये तो अलग बात हो गई। गरुड़ पुराण में कार्तिक मास का भी बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया है। अभी मैं आपसे बात करने वाली हूँ जो उपाय आपको फॉलो करना है। सबसे पहले सवेरे उठना है, सवेरे उठकर नहाना है। गंगा या किसी भी तीर्थ अगर आपके घर के आस-पास है तो वहाँ स्नान करिए तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन नहीं संभव तो आप घर पर ही स्नान करें, लेकिन उसमें थोड़ा-सा गंगा जल को डालने के बाद ही पानी डालें। ये गलती बिल्कुल ना करें कि पहले पानी आपने बकेट में डाल लिया और फिर ऊपर से गंगा जल डाला, तो ये मदिरा समान कहा जाता है, तो उसका कोई फल नहीं मिलता, उल्टा उससे आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो कभी भी गंगा जल को पानी में डालकर नहीं, गंगा जल डालने के बाद उसमें पानी डालकर नहाना अनिवार्य होता है। इस महीने में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सवेरे उठ के गंगा जी को नमन करता है, उनसे स्नान करता है, तो उसके सारे पाप धुलना शुरू हो जाते हैं। जितने भी कर्मास आपके खराब कुछ रहे होंगे तो वो अच्छे परिणाम आपको जो नहीं मिल रहा था वो मिलना शुरू हो जाते हैं। डिफ़िकल्टीज़ लाइफ से ख़त्म होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा इस महीने में विष्णु जी की आप विष्णु चालीसा पढ़ सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप 108 बार तुलसी की माला में करने से तमाम तरह के दुख आपके ख़त्म होते हैं और सुखों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस महीने आपको जितना ज़्यादा संभव हो, अगर अपने घर पर आप साफ-सफाई रखते हैं, ऋतु बदलती है तो घर के पर्दे बदलते हैं, घर की चादरें बदलते हैं, घर में बहुत दिनों से पड़ी हुई सामान को फेंक दीजिए बाहर, साफ-सफाई करिए, क्योंकि दीपावली भी इसी महीने में आती है, धनतेरस भी इसी महीने में आती है। माँ लक्ष्मी को हम प्रसन्न करते हैं और चीज़ें लाइफ में बेहतर करने के लिए इन उपायों को ज़रूर करते हैं। इसके अलावा आपको अपने घर पर सत्यनारायण भगवान की कथा कार्तिक के महीने में ज़रूर सुननी चाहिए। ऐसा सुनने से कहा जाता है कि भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अपने घर पर ब्राह्मण ब्राह्मणी को यानी पंडित पंडिताइन को बुलाकर अगर
अगर आप भोजन करवा सकते हैं, सक्षम है, तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कम से कम उनको कुछ भी ग्रोसरी का सामान दान कर सकते हैं, राशन का सामान दान कर सकते हैं, कपड़े दान कर सकते हैं, मिठाइयाँ, फल, कुछ भी जितना आपका सामर्थ्य है आप दान कर सकते हैं कुछ दक्षिणा के साथ। इस महीने में कहा जाता है पुराने फटे कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए, आपको कपड़े चेंज करने चाहिए। जितने भी फटे पुराने कपड़े हैं, जो छोटे हो गए, जो किसी उपयोग में नहीं है, उसको बाहर निकाल दीजिए घर से। घर को जितना लाइट रखेंगे, खाली रखेंगे, आपके अंदर, आपके घर के अंदर उतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज का प्रवाह होना शुरू होगा। इस महीने में आपको एक विशेष ध्यान ये भी रखना है कि किसी प्रकार से कोई गेस्ट अगर आपके घर पर आता है, कोई ऐसा व्यक्ति आता है, उसको बिना खिलाए या बिना पानी पिलाए आपको नहीं भेजना चाहिए। वो तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इस मंथ में विशेष नारायण किस रूप में घर पर आपके आ जाए आपको खुद भी नहीं पता। तो कोई भी माने खाली पेट आपके घर से ना जाए, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा इस महीने में कार्तिक के जितने भी गुणगान मैं करूँ ना, मैं क्या बोलूँ, गोवर्धन जी की पूजा की जाती है। गोवर्धन जी की पूजा आप अगर जाके कर सकते हैं तो अति उत्तम, नहीं तो आप अपने घर पर अपने फ़ोन पर स्क्रीन में निकालिए, उनकी पूजा करिए, उनका प्रिंट आउट निकालिए, उनकी पूजा करिए और उनके समक्ष, उस प्रिंट आउट के समक्ष एवरीडे एक दीपक ज़रूर निकालिए। एवरीडे एक तुलसी जी के समक्ष दीपक ज़रूर निकालिए। तुलसी चालीसा का पाठ करिए। तुलसी की परिक्रमा इस महीने अगर आप करते हैं 11 बार कम से कम, तो ज़िंदगी में जितनी भी आपकी रुक रुक के कार्य हो रहे हैं, बाधाएं हैं, नज़र दोष है, वो सारी चीज़ें खत्म होना शुरू हो जाती हैं। इस महीने में अगर आप कार्तिक के महीने में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा वो लोग खुश नसीब होते हैं जिनको तीर्थ करने का मौका मिलता है। तीर्थ खुद भी करिए, दूसरों को भी अगर आप करवाने में सामर्थ्य है तो आप ज़रूर करवाइए। इससे सारे पुण्य आपके खाते में जाता है। इस महीने में कहा जाता है दूसरों का घर का भोजन खाने से बचना चाहिए, ताकि आपके जितने भी पुण्य हैं वो कहीं और ना जाए। इसके अलावा आप चाहें तो ज़मीन पर सो सकते हैं, बिस्तर छोड़ सकते हैं, चप्पल छोड़ सकते हैं, सर ढक सकते हैं। कोई एक नियम जो है वो अपने दिनचर्या में आप ज़रूर डालिए, जिससे कार्तिक महीने के बाद आप उसको तोड़ेंगे। इसके अलावा इस महीने में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। दीपावली है, तो दीपावली के पहले तो वैसे भी हम घर वगैरह साफ़ करते ही हैं। तो तिल का दान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विष्णु जी को सफ़ेद तिल बहुत प्रिय है। सफ़ेद तिल एक-एक आप थोड़ा-सा रख लीजिए और ओम भगवते वासुदेवाय नमः कहकर विष्णु जी पर अर्पण करते जाएँ 108 बार। ऐसा करने से आपके तमाम दोष दूर होते हैं। उन तिल को उठाकर आप जल प्रवाह कर दीजिए। ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँगी, सारे संकट जो है वो कट जाएँगे। कार्तिक के महीने में दिया गया कोई भी दान 1000 करोड़ गुना बढ़कर आपको लाइफ में मिलता है। तो कार्तिक महीने को इतनी हल्के में मत लीजिए। ये जो सौभाग्य से महीना मिला है, इसका उपयोग करिए और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाइए। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।